की राजनीति और उस वीडियो का 2 मिनट मैं खत्म करूं बड़िया गल्लां प्रेस दे माध्यम ने सारी टीम को करना करो मगर 2 गल्लां जड़ी आ ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब, नबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, नबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, नबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, भाई गुप्ता जी जिंदाबाद, बिंदु जी जिंदाबाद, हिंदू जी जिंदाबाद, मैडम राधा माता जिंदाबाद, समस्त सारी पब्लिक जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। सब आपके प्रेस भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो यहाँ पर भारी मात्रा में आए और हमारे जो प्रोग्राम है ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का वो कवर किया। आज का जो मेन मुद्दा था जो आपको बताया कि आज एक तो हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हमारी नई पार्टी बनी है जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और उनकी क़यादत में जो पार्टी बनी है उसके मतलब हम आज यहाँ पर बात करने आए थे। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं आज़ाद साहब के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद साहब एक ऐसे नेता थे जिनका ना सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने रियासत में 2.5 साल बतौर चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिस ढंग से ट्रिपल शिफ्ट में काम करके यहाँ पर बताया है कि एक चीफ मिनिस्टर 2.5 साल में वो काम कर सकता है जो किसी चीफ मिनिस्टर ने पिछले 50 साल में नहीं किया। आज़ाद साहब की जो हमें दीन है, आज़ाद साहब ने हमें रियासत में 5 डिग्री मेडिकल कॉलेज दिए जिससे हमारे 500 बच्चे डॉक्टर बनना शुरू हुए हर साल। लेकिन ये जो सरकार बनी है अभी चल रही है, इन्होंने 15% वो जो डॉक्टरों का कोटा था वो बाहर के लोगों को दे दिए। वो जिस ढंग से हमारे जो आज़ाद साहब की एक अच्छी सोच थी, वो रियासत की डेवलपमेंट चाहते थे, हमारे रियासत के रहने वालों को रोज़गार देना चाहते थे, हमारे रियासत में महंगाई दूर करना चाहते थे। उन्होंने अपने समय में हमें बहुत सी पोस्टें क्रिएट की, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, यहाँ तहसीलें बनाई, नियाबतें बनाई, सब डिवीज़न बनाए, डिग्री कॉलेज खोले और हर फील्ड में उन्होंने तरक्की की। और हमारी रियासत के 3 खिते थे जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और उन्होंने तीनों खिते की बराबर डेवलपमेंट की। उनके दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, वो सबको साथ लेके चलते थे। आज उस नेता ने जो पार्टी बनाई है वो एक ऐसी पार्टी है, ऐसी उसकी सोच नई सोच है। उनका यही कहना है कि हमारी जो पार्टी होगी सेकुलर होगी आज़ाद साहब की, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी हमेशा एक अच्छी सोच रही है, पॉजिटिव सोच रही है। वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं और जो हालात हमारी रियासत में बने हुए हैं इस सरकार की वजह से वो आपके सामने है। कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं खुल रही, प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही। डेली वेजर भाई पिछले लंबे अरसे से स्ट्राइक में हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। आंगनवाड़ी देखिए, फीमेल हेल्थ वर्कर देखिए, हर फील्ड में हर आदमी इन्होंने परेशान किया है। तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे भाई परेशान हैं। वहाँ पर हमारे लोगों को 50 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो लोगों को किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास 3 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो ज़मीन जो तैयार की थी और उस ज़मीन पे आज़ाद साहब ने उनको मालकी का हक दिया रोशनी एक्ट के जरिए। लेकिन इन्होंने वो एक्ट भी ख़त्म कर दिया। और जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, ये सारा देखते हुए हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं सभी ने फैसला किया और आज़ाद साहब की रहनुमाई में हमने कहा कि आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई है हम सब उनके साथ चलेंगे। स्टेट को संभालने वास्ते नई पार्टी बनाई, उसका ही बखान करने वास्ते कि आज़ाद साहब की पार्टी का नाम लॉन्च की, उसने रंग भरे, झंडिया के रंग बनाए, उसका ही बखान करने वास्ते अज असी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़ाद साहब ने पार्टी का नाम रखा और झंडे के 3 रंग रखे। ये झंडा सारे व्यापारियों ने बखान कर, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है। इनको 10 साल में लोगों ने अपनाया है, देखा है, झूठ से झूठ मिला है, धोखा मिला है। समुद्र से लेकर आज तक लोगों में नीला रंग जाता है, बिल्कुल और इसमें पूरा संसार लोगों में आई। जो लोगों में एक खासकर मैं कह रहा हूँ दूसरी जो विपक्ष पार्टियां भ्रम फैला रही हैं आज़ाद साहब के बारे में, आज हमारे जो सीनियर लीडर थे उनका ब्रीफ करना बड़ा ज़रूरी था
कि आज़ाद साहब किस मोटिव के लिए जम्मू कश्मीर में आए हैं, और जो मात्र 2.5 साल उन्होंने यहाँ कार्यकाल उनका बतौर सीएम रहा, वो लोगों को गिनाना था कि जहाँ पे उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज बने, उनके कार्यकाल में नियाबतें बनी, उनके कार्यकाल में तहसीलें बनी, डिस्ट्रिक्ट बने। और खासकर मैं युवाओं के बारे में कहता हूं कि युवाओं के बारे में वो सरकार बड़ी युवाओं के हित में थी, जहां पे उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करवाए, चाहे वो फास्ट ट्रैक नौकरियां हो, चाहे रहबरे तालीम हो, रहबरे जरात हो। इस तरह के जो पक्के हुए लोग वो हमारे आज़ाद साहब की क़यादत में जो सरकार थी उसमें हुए। तो यही हमारा मोटिव था कि आज जो आज़ाद साहब ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है, जिसमें 3 रंग उन्होंने बताए हैं, वो उनका भी एक मोटिव है कि वो जैसे हमारा वहाँ पे येलो है, उसमें हमारा वाइट है शांति का प्रतीक जिसे हम कहते हैं, जहाँ ब्लू है ओशन, आसमान और ज़मीन एक जैसा। कहने का मतलब इस पार्टी में 0 से लेकर, मतलब कहते हैं ना, लाइन जितनी भी लंबी होगी, लीडर से लेकर वर्कर तक सब लीडर हैं, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। हमारी जो इकाई है उनका इंट्रोडक्शन और पार्टी की यहाँ इंट्रोडक्शन करवाई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की। और आपको सबको पता है कि आज़ाद साहब का कद जो नेशनल लेवल पे है और अब वो स्टेट में है, जो पार्टी उन्होंने बनाई है, ये पार्टी किस मुद्दे की बनी है ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे थे अपोजिशन वाले, खासकर हमारी ही ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ये बदनाम कर दी थी आज़ाद साहब को जी, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। मैं बताना चाहता हूँ उनको कि आज़ाद साहब की सोच सबसे जुदा है। वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, युवाओं की नौकरी के बारे में सोचते हैं, और जो लोग उनके बारे में भ्रम फैला रहे हैं, आज उनको कठुआ की जनता ने ये जवाब दे दिया है। और मैं सबसे बड़ी बात ये एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय आज़ाद साहब जो कि जम्मू कश्मीर के सबसे पसंदीदा नेता हैं, चाहे कोई मीडिया वाला वो सर्वे कर ले, जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब जितना कद किसी भी नेता का नहीं है।